इस्लामाबाद, भालपुर, पिशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है पीर 25 ज़ीक़ात 1445 हिजरी, जून की 3 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का अच्छा होगा और आप लोगों का वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा एंड यू विल बी ऑल सेट फॉर दिस न्यू वीक after the weekend. Bright and sunny here in Karachi, humid as well, but some wind to the rescue. Enjoy करें इस गाने को, शिराज उप्पल का। तकरीबन 3.25 मिनट का गाना अब ये रह गया है। वापस आते हैं, प्रोग्राम एक बार फिर से कंटिन्यू करते हैं। Don't go anywhere and keep listening. Catch you at the other side. Alright, welcome back. इंजीनियर बाबू से दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी समराइज कहाँ से याद आ गया, सनराइज विद अदील का प्लीज कार्ड लगा दीजिए। समराइज से वाकई यार कहाँ से याद आ गया मुझे। अच्छा, यहाँ पे अभी भी समराइज लिखा हुआ है बाय द वे। समराइज, अदील, सुलमीन। एनीवे चलें जी। अरे भाई, प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर मैंने जो है वो बस मैं उस प्रोसेस में हूँ फेसबुक पे मैसेज लगाने के। एक सेकेंड, there we go, please post your messages below. चलो शाबाश, जल्दी से सनराइज कम्युनिटी फेसबुक पे जाइए और जल्दी से अपने मैसेजेस जो है आप लोग पोस्ट करना शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आप लोग ट्विटर पे भी आप जानते हैं मुझे ट्वीट कर सकते हैं एज ऑलवेज, हमेशा की तरह सनराइज #सनराइज विद अदील आपका जाना पहचाना हैशटैग जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पे भी मैं अभी साइन इन कर रहा हूँ। आपको अंदाजा हो होगा, यानी कि मैं बिल्कुल अभी स्टूडियो में दाखिल ही हुआ था, फिर उसके बाद और अपने आप को मैंने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ बहुत सारे कामों में। आई शुड बी फोकसिंग ऑन द शो राइट नाउ। शो के रिलेटेड ही चल रहे हैं काम वैसे। एक सेकेंड, एक कोड डाल दें जरा। हाँ, ट्विटर में भी हम दाखिल हो गए। ट्विटर चल रहा होता है अच्छे बच्चों की तरह वैसे यार। उस दिन पता नहीं क्या हुआ था सीन, मुझे समझ में नहीं आई बात, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? Then we have got चलो जी, प्रोग्राम में आज ऑफ कोर्स बहुत सारी हमें बातें करनी है। नेचुरली T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का हो गया है आगाज। या वैसे एक बात मानने वाली है, आप मुझसे अग्री करेंगे ना, इस बार कोई हाइप नहीं है T20 क्रिकेट। मे बी इट इज हैपनिंग सो फार अवे फ्रॉम अस, मे बी दैट कुड बी द रीजन, व्हाटएवर, लेकिन देयर इज लिटरली नो हाइप अबाउट T20 क्रिकेट दिस टाइम वर्ल्ड कप। इसमें कोई शक नहीं है और शायद उसकी बहुत बड़ी वजह हमारी अपनी जो एकदम फुस टीम है बिल्कुल, जिससे कोई किसी को उम्मीदें नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यार, हमारे यहाँ होता है ये ना, अक्सर ये बात बोली जाती है, अबे कब उम्मीद होती है फिर भी हमारी टीम कुछ कर नहीं यार। दिस टाइम आवर टीम इज जेन्युइनली बैड। अगर टीम खराब भी ना हो तो टीम सिलेक्शन हमारी काफी बैड है। अच्छा भाई, इंजीनियर बाबू जरा आपसे दरख्वास्त है, जरा तशरीफ यहाँ पे लाइए। एक मेरी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे इस मोबाइल कैमरे के हवाले से जो कि मेरे शो को रिकॉर्ड कर रहा है। सो अगर आप यहाँ तशरीफ लाइए बराए मेहरबानी, थैंक यू। सो हाँ, तो हम T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बहरहाल बात करेंगे। बाकी रोना धोना तो अपने वक्त पर जब टाइम आएगा उस वक्त हम करेंगे। यार ये टेढ़ा लगा हुआ है, देख रहे हो ये इसका? नहीं, जो इसका ट्राइपॉड है, दिस इज नॉट बैलेंस। अच्छा, यहाँ से बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, ये सीधा है फिर बस, ठीक है, फ्रेम ठीक है। चलो थैंक यू भाई, थैंक यू, सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया यार। ओके, सो हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे हम आगे चल के। उसके अलावा ऑफ कोर्स मौका मिला तो इंडिया के जरा एग्जिट पोल के हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। दैट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। अगर मुझे मौका मिलता है तो अच्छा, वैसे ओमान का भी बाय द वे मैच चल रहा है, उसकी आपको अपडेट देते हैं। बट नमीबिया डेफिनेटली हैज लुक्ड वेरी गुड। ओमान की पकड़ धकड़ 11 के साथ मैच हो रहा था उनका। नमीबिया के भी पकड़ धकड़ खिलाड़ी हैं ज्यादातर, लेकिन फिर भी यार वैसे वाकई सीरियसली यार मुझे ऑनेस्टली मुझे दो टीमें ना, दो एसोसिएट टीमें बहुत पसंद है, शदीद पसंद है मुझे। उसमें एक है नेपाल की टीम, क्योंकि उसमें कोई पकड़ धकड़ नहीं है, सारे नेपाल के अपने जेन्युइन नेपाली खिलाड़ी हैं। दूसरा जो एक टीम मुझे बहुत पसंद है वो पापुआ न्यू गिनी की टीम पसंद है यार। पापुआ न्यू गिनी की टीम में भी देखा था ना आपने, सारे उनके जो है ना ओरिजिनल पापुआ न्यू गिनी, जो उनके जो साउथ पैसिफिक आइलैंडर जो खदो खाल के लोग होते हैं, कुछ एबोरिजिनी खदो खाल, वो उसके लोग क्रिकेट खेल रहे थे कल। तो ये कम से कम जेन्युइन लोग हैं। इसकी ज़ाहिर बहुत बड़ी वजह ये है कि दोनों बहुत ही गरीब सा मुल्क हैं। आपको इमिग्रेशन करके क्यों उस मुल्क के लिए जाए वो खेलेगा, वरना दीज टीम्स लाइक अमेरिका एंड कनाडा एंड 4 सरदार उसमें, 3 सरदार 5 उसमें खेल रहे होते हैं। और ये टीमें नहीं पसंद यार मुझे। बट बहरहाल तो फिर ये जो अभी ओमान की टीम खेल रही है, ये भी क्या, इसमें कोई लोकल कोई इनका शेख होगा जो खेल रहा होगा ओमान की टीम में। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सुल्तान काबूस के खानदान का कोई टीम में होगा। यानी सारे नाम के वही अपने
नाम पढ़ के लगता है जैसे ऐसे इनकी तो टीम वाकई वो ज्यादा पाकिस्तानी टीम लगती है वैसे यार. जीशान मकसूद, आकिब इलियास, नसीम खुशी, अयान खान, इतना मॉडर्न नाम अयान खान, देखें अब आप. मोहम्मद नदीम, मेहरान खान, शकील अहमद, कलीमुल्ला, बिलाल खान. जरा तरक्याती बैंक की टीम लग रही है, ओमान की टीम. यार ये नहीं होना चाहिए यार, क्रिकेट इस तरह नहीं फैलेगी. कोई अगर समझ रहा है दैट इस तरह क्रिकेट की तरवीज होने वाली है, सॉरी सर, आई बैक टू डिसएग्री देयर. सो बहरहाल जी 109 रन पे आउट हो गई है पूरी ओमान की टीम और 4 विकेटें हासिल की हैं जी ट्रम्पलमैन ने, रूबन ट्रम्पलमैन. वाओ, 21 रन दे गए 4. अपना बंदा डेविड वीजा 3 विकेटें हासिल की, 28 रन दे गए. वेल बॉल्ड डेविड वीजा, लॉर्ड कलांडर्स एंड बहरहाल पहली विकेट जो है वो नामीबिया की माइकल फैन लिंगन जो है वो आउट हो गए 0 पर. अभी निकोलास डेविन और यान फ्राइकलिंक जो है वो बैटिंग कर रहे हैं. कहते हैं जर्मन नाम है इनके, जर्मन डच नाम है. ये भी अफ्रीकान्स हैं, आपको पता है, ये भी साउथ अफ्रीकन. आई एम प्रीटी श्योर उनमें ज्यादातर जो है वो साउथ अफ्रीकन ओरिजिन प्लेयर्स ही होंगे जो कि साउथ अफ्रीका में फिर जैसे जैसे अब ये जो बताया यान फ्राइकलिंक जो है, ही इज फ्रॉम वेस्टर्न केप. दैट मींस ही इज द वेस्टर्न केप, दैट्स द प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका. और इसके अलावा जो है वो अपना डेविड वीजा भी जो है, अपना डेविड वीजा वो भी आपको पता है कि वो भी ओरिजिनली यार ही इज 39 years old वैसे यार, बट आई थिंक ही इज क्वाइट फिट फॉर अ 39-year-old, नो डाउट अबाउट दैट. सो या आई थिंक ये इवन डेविड वीजा जो है ही इज साउथ अफ्रीकन, यू नो दैट ना, ये भी जोहानिसबर्ग के आसपास से कहीं का ही है. बट खैर चलें जी, ओके. बाकी तरह इंडियन इलेक्शन पे जिक्र करेंगे. असल तो इंडियन इलेक्शन ही गेम डायरेक्ट कल रिजल्ट आने, लेकिन एग्जिट पोल्स आ गए हैं. वक्त मिला थोड़ा सा उसके हवाले से मुख्तसरन जो है बात कर लेंगे. कल यूट्यूब शो में तो हमने काफी तफसील से बात की थी. नरेंद्र मोदी साहब लुक्स ऑल सेट फॉर द थर्ड टर्म. भारत की तारीख में दूसरी बार एक जो है तारीख बराबर की जा रही है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे आगे चल के. इसके अलावा भाई बहुत मुबारक और रूपर्ट मर्डॉक को कांग्रेचुलेशंस. रूपर्ट मर्डॉक माशाल्लाह 5वीं दफा उन्होंने जो है वो शादी कर ली है. रूपर्ट मर्डॉक ने 5वीं दफा शादी किया. उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 93 साल है, एट द एज ऑफ 93. रूपर्ट मर्डॉक, जस्ट इन केस यू आर वंडरिंग हु दिस गाय इज. सो आपको पता है जैसे पाकिस्तान में कुछ मीडिया के किंग्स हैं, मीडिया के किंग है ना, शकील मीर, शकील उर रहमान, किंग ऑफ मीडिया इन पाकिस्तान एंड ऑल. तो इंडिया में मीडिया के किंग हैं बहुत सारे. अब तो खैर सारे बिजनेसमैन ही किंग बन गए हैं वहां पे, लेकिन एक जेन्युइन मीडिया के लोग होते हैं ना. इंडिया में आपको पता है सारे जिस वक्त बड़े न्यूज आउटलेट्स हैं वो सारे के सारे जिनके मेन बिजनेसमैन हैं अब वो ओन करते हैं. बाकी तो सारे लोग छोड़ के चले गए जो जेन्युइन इनके यहाँ हुआ करते थे मीडिया के लोग. सुभाष चंद्रा एक बंदा है जो जी न्यूज जो जी टीवी वाला है, वो अभी भी है, ही स्टिल देयर. सो अगर आप दुनिया का मशहूर बात करें कि यार दुनिया में कौन चैंपियन आदमी है दुनिया का, हु इज द किंग ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, तो रूपर्ट मर्डॉक्स नेम वुड बी देयर. और ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है बट नाउ ही इज एन अमेरिकन सिटीजन. ही ओन्स द न्यूज कॉर्पोरेशन, फॉक्स न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, द सन, द टाइम, बहुत सारी दुनिया की बड़े बड़े जो न्यूज के इदारे हैं उन्होंने वो इसको ओन करते थे, उसके फाउंडर हैं. तो 93 साल की उम्र में मिस्टर मर्डॉक हैज गॉट मैरिड फॉर द 5th टाइम. कांग्रेचुलेशंस मैन. एंड एलिना झुकोवा हु इज अ रशियन बायोलॉजिस्ट जो कि 67 years old है. या वैसे माशाल्लाह 67 साल की उम्र में भी खातून चीज हैज रियली केप्ट हरसेल्फ रियली वेल. तो उनसे इनकी शादी हुई है. तो यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों की उम्रों में जो फर्क है वो कितने साल का हुआ, 26 years का डिफरेंस हुआ. कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं है. चला जी, चलिए आप लोग के मैसेजेस पे अब हम नजर डालना शुरू करते हैं. और आज का जो पहला मैसेज हमारे पास मुझे नजर आया है, दैट हैज कम फ्रॉम वेयर फहीम ब्रो ने आज का पहला मैसेज भेजा. नहीं, उससे पहले नवीद मुनव्वर साहब कहते हैं, ब्रो इन पेसर्स ऐप चैलेंज पीपल डूइंग 30,000 स्टेप्स पर डे आर टोटल फ्रॉड. प्लीज मेक अ ग्रुप स्पेसिफिक फॉर सनराइजर्स. अच्छा यार ये पता है नवीद साहब, अब ना मेरी थोड़ी सी इस बात से जो है ना वो थोड़ी सी मैं नाराजगी का इजहार करने वाला हूँ. नंबर 1, देखिए हमने काफी दफा आपको ये बात बताई है कि ये जो पॉइंट है इस चीज के हवाले से कि पेसर्स में यू कैन नॉट कंट्रोल द पीपल. देखिए हम बनाते हैं अपना ग्लोबल चैलेंज, यानी हमारा एक होता है पब्लिक चैलेंज. अब anyone if he is living in Iceland, he is living in Algeria, he is living in Namibia can join this. Okay, unfortunately I don't know the point of having groups there. हमने एक सनराइजर ग्रुप बनाया. I thought कि हम जो चैलेंज बनाएंगे अंडर सनराइजर उसमें सिर्फ सनराइजर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. फिर मुझे पता ये चला कि नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कॉर्पोरेट चैलेंज, यानी हम अपना कॉर्पोरेट चैलेंज बनाएं, लेकिन दैट इज ओनली फॉर द पेड वर्जन ऑफ दैट एप्लीकेशन. सो आई रियली कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम डूइंग दैट.
सेकेंडली जो पॉइंट आता है कि यार देखो किसी पे ये 30,000 पे आके आप जो है ना वो ये इल्जाम लगा देना कि यार ये बंदा फ्रॉड है, यार मेरे ख्याल से या तो आप इसको प्रूव करें. हमारे अब जैसे जावेद साहब की आप बात कर लें, यार नहीं मैं बिल्कुल फ्रॉड उनको नहीं कह रहा. जावेद साहब माशाल्लाह 7.25 लाख स्टेप्स जो है वो कर रहे हैं, और जो हमारे मोहसिन अजहर साहब हैं वो तकरीबन 9 लाख प्लस स्टेप जो है ना वो रोजाना कर रहे होते हैं. और मैंने काफी दफा ये बात बताई है कि हमने उन लोग आपसे मुलाकात भी करवा दी उनकी, किसी को उनसे कोई सवाल पूछना था तो वो भी पूछ सकते थे, और उन्होंने पूरा अपना लाइफस्टाइल बताया, वो कैसे करते हैं, उनका क्या रूटीन है, सब कुछ आपको. अब क्या रह गया, वो कोई सीक्रेट कैमरा लगा दें उनकी ट्रेडमिल के ऊपर, करना क्या है मुझे ये बताएं. बंदा बेचारा वो क्या करे. और ये जो 30,000 स्टेप्स अगर रोजाना लेते हैं तो वो उनकी शख्सियत और उनकी पर्सनैलिटी में जो है वो नजर भी आता है. आई मीन ही इज माशाल्लाह 56 बट he would look like a 37-38-year-old man. तो नवीद साहब या तो हमारे पास कोई सबूत हो, ऐसे किसी को फ्रॉड कह देना सर वो गलत बात है. हाँ बाकी वो जो रंग बिरंगे नामों के लोग वहां पर आ रहे होते हैं और रंग बिरंगी नेशनैलिटीज वाले, उस हवाले से मैं कुछ कर नहीं सकता. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो अस्सलाम वालेकुम, आपने सूरह हुजरात की जो है ना वो आयत शेयर की है. हकीकत तो यह है कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, इसलिए दो भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे बनाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हारे साथ रहमत का मामला किया जाए. अच्छा आज सुबह जब मैं उठा तो हमारे जो कराची सनराइजर्स ग्रुप था उसमें शदीद फड्डा हुआ था रात में. मेरे पास काफी सारे दोस्तों ने जो है वो प्राइवेट मैसेजेस भी किए हुए थे कि यार यू हैव गॉट टू इंटरवीन एंड डू समथिंग अबाउट इट. ये गेम जो है ना ये ऑन नहीं है, बिकॉज किसी ने इमरान खान और उनके सपोर्टर्स के हवाले से कोई बहुत ही लव किस्म की बात की और उस पर रात में जो है वो काफी फड्डा हुआ. तो इस पे मेरे ख्याल से हमारी एडमिन को चाहिए कि कोई साइड लेने के बजाय इस मामले को रिजॉल्व करें. खामोश रहने से फर्क नहीं पड़ेगा इसको. वी नीड टू टेक इट हेड्स ऑन और इस मामले को रिजॉल्व करें. और देखें सूरह हुजरात में भी तो यही बात की गई है कि अल्लाह इसलिए अपने दो भाइयों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे बनाओ और अल्लाह से डरो. ठीक है जी, यही मैं कहना चाहूंगा आप लोगों को. एफ के नियादी कहते हैं भाई मैंने कल यूएसए के मैच देखा और दिल घबरा रहा था. हम तो कॉरी एंडरसन से परेशान हैं यहाँ तो. यार ये वैसे थोड़ा सा ना हम पाकिस्तानी भी देखो हमारी टीम एकदम फटीचर टीम है, फजूल टीम है, सब कुछ मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये कह देना कि यार पाकिस्तान टीम से जो है वो यूएसए को हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे, यार ये थोड़ी सी ज्यादती वाली बात है. देखो भाई अब देखें ना अमेरिका की टीम में जिस खिलाड़ी ने वो एरन जोन्स जो है सबसे ज्यादा जिसने रन्स किए, उसका जो करियर स्ट्राइक रेट है वो 113 है. तो अपनी जिंदगी में वो पहली बार किसी मैच में चला है, उसने इतने सारे रन्स को 10 छक्के मार दिए एक मैच में, जिसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो कनाडा की फुस बॉलिंग भी थी. यार हमारी बॉलिंग अब इतनी भी बुरी नहीं है यार. शादाब ठीक है पिटेगा, कोट लगनी है शादाब की, हमें पता है इस पूरे वर्ल्ड कप में, लेकिन इसका मतलब ये है कि यार वो एरन जोन्स हर मैच में चल जाएगा और पाकिस्तान नहीं. आई थिंक दैट्स अ लॉन्ग शॉट. सी गाइस लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट समथिंग. आई थिंक एक चीज जो अच्छी हुई मैं आपको बताता हूँ कि डैलिस का स्टेडियम देख के जो डैलिस का मैच, क्योंकि पाकिस्तान का मैच डैलिस में ही होना है राइट, ग्रैंड प्रायरी स्टेडियम जिसका नाम है, छोटा सा ग्राउंड है 7,000 की कैपेसिटी वाला, और पहले मैच में वहाँ 6,000 लोग मौजूद थे अमेरिका और कनाडा के मैच में. सो उस ग्राउंड को देख के अंदाजा ये हुआ दैट इट्स अ वेरी वेरी इजी ग्राउंड टू बैट ऑन. सो देयर आर नो ट्रिक्स इन दिस ग्राउंड. पाकिस्तान फंसता वहां पे जहाँ पे थोड़ी बहुत ना प्रॉब्लम्स होती हैं ग्राउंड में, विकेट पे ना, यानी थोड़ी बहुत बॉल रुकने लगता है, कुछ हो जाता है, ये सारे इश्यूज जहाँ पर होते हैं ना पाकिस्तान उधर डर लगता है पाकिस्तान को. ये तो बहुत हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है और यहाँ पे मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ फखर इतनी कुट लगाने वाला है ना इनकी. और वाकई इस ग्राउंड में, अच्छा आज बाय द वे न्यूयॉर्क में जो है वो हम पहला मैच होते हुए देखेंगे. अभी तो ब्रिज टाउन बारबेडोस में मैच हो रहा है, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे इस टूर्नामेंट का फाइनल होना है बाय द वे. लेकिन आज शाम में जो मैच होने वाला है, जिसमें जो इस वर्ल्ड कप का चौथा मैच है, जिसमें श्रीलंका और साउथ अफ्रीका एक्शन में है, और ये जो है ना वो इस आइजनहार एरिना, आइजनहार स्टेडियम, व्हाटएवर दे हैव कॉल्ड इट, न्यूयॉर्क सिटी में, वहां पे लॉन्ग आइलैंड में, वहां पे ये मैच होना है. और उससे हमें पता चलेगा कि न्यूयॉर्क का स्टेडियम किस तरह बिहेव कर रहा है. लेकिन यार डैलस की ये विकेट देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा. चलो जब ये आपको ले चलते हैं ब्रेक की जानिब. आज 7:30 पे है एक ब्रेक, तो ये सुनते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छा सा गाना सुनते हैं, वापस आके आप लोग के बाकी मैसेजेस पे जो है वो नजर डालेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट, दैट वाज सजाद अली एंड फरहीन जाफरी. चलिए नदिया दे उस पार. क्या बात है. फरहान कहते हैं कि कल कोक स्टूडियो का नहीं, इस वीकेंड पे कोक स्टूडियो का गाना रिलीज नहीं हुआ. इसका मतलब ये दैट कोक स्टूडियो सीजन 15 इज ऑफिशियली ओवर. दैट्स इट. These many songs? I don't know. I need to check वैसे कि if Coke Studio season 15 is officially over, but चेक करके बता देते हैं आपको. जी बिल्कुल, गाना अपलोड नहीं हुआ था इसका मतलब तो यही होना चाहिए. बट
चलें जी. आई थिंक वी शुड हैव अ लिटिल रिएक्शन टू द कोक स्टूडियो बिकॉज आई थिंक अंदाजा में काफी हद तक हो गया व्हाट सॉर्ट ऑफ सीजन दैट वाज. सो इस पे एक डिस्कशन बनता है. मे बी नॉट हियर ऑन रेडियो. ब्रांड्स का पता नहीं होता है यार. जरा क्रिटिकल हो तो माइंड कर जाते हैं. ये बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ. ब्रांड्स के दिल बहुत छोटे होते हैं अक्सर. ब्रांड से नहीं, उनके शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं, वरना ब्रांड मैनेजर्स तो बहुत ओपन माइंडेड लोग होते हैं. लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. 3 जून is the World Bicycle Day, observed to raise awareness about the benefits of cycling and urge more people to take up this mode of transportation. Enable a sustainable way of living. Very good. World Bicycle Day, साइकिल चलाने का आलमी दिन जो है वो आज मनाया जाता है. और सही तस्वीरें आप जो है ना वो ढूंढ कर लाएं जनाबे वाला. साइकिलिंग करते हुए मशहूर सेलिब्रिटीज जिसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साइकिल चला रहे हैं. ये जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, हाँ वही है एग्जैक्टली. वो इस्लामाबाद में साइकिल चला रहे हैं. सोहराब साइकिल, क्या बात है, पाकिस्तान की कौमी साइकिल. मार्टिन कॉबलर की तस्वीर है यार. ये बड़ा अच्छा बंदा रहा जर्मन एम्बेसडर. अब तो मुझे लग रहा है हिटलर की नस्ल का एक आदमी आया हुआ है. लेकिन खैर इसके अलावा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और बोरिस जॉनसन साइकिल चला रहे हैं. ये कोई ई बाइक किस्म की मुझे लग रही है, लेकिन नहीं, इसमें पेडल्स हैं. और सर विव रिचर्ड्स और जावेद मियांदाद भी जो है वो भी साइकिल चला रहे हैं. सो प्रीटी कूल मैन, प्रीटी कूल. ये बाईसाइकिल का आलमी दिन है और हमारे कुछ दोस्त हैं, दे आर वेरी ऑब्सेस्ड अबाउट बाईसाइकिलिंग. इनफैक्ट डॉक्टर जीशान बेग साहब जो हैं ये खुद भी बड़े तगड़े बाईसाइकिल चलाने वाले लोगों में से. अब तो खैर आपको पता है कि बड़े कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं, आई एम प्रीटी श्योर फैसलाबाद, गुजरावाला, बाकी भी जो, और पेशावर का मुझे नहीं पता वैसे, कि बाईसाइकिलिंग ग्रुप्स जो हैं काफ़ी सारे होते हैं और आपको साथ ग्रुपिंग करते हैं, यानी कि साइकिलिंग करते हुए नजर भी आ रहे होते हैं. और मेरा भी इत्तेफाक हुआ जी लाहौर में पिछली 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब भी गया हूँ तो हमारे दोस्त पेडल पावर ग्रुप वाले जो हैं वो बड़ा मुबशिर साहब, वो हमारे लिए बड़ा स्पेशल एक रन अरेंज करते हैं. दैट्स वेरी काइंड ऑफ हिम यार. और बड़ी उनकी मेरी इज्जत अफजाई होती है बहुत ज़्यादा कि वो याद रखते हैं. एंड आई रियली एंजॉय दैट. आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट आई रियली लुक फॉरवर्ड टू अर्ली मॉर्निंग बाईसाइकिलिंग इन लाहौर. और इसके अलावा कराची में भी आपको नजर आ रहे होते हैं हमारे दोस्त हैं अली दमानी साहब, वो भी बड़े एक्टिव हैं और वीकेंड पे वो भी 25-25, 30-30 किलोमीटर, मेरे ख्याल से ये एक छोटा रन माना जाता है, लेकिन 100 किलोमीटर भी जो है वो करने वाले लोग करते हैं. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल एक्सरसाइज, वंडरफुल एक्टिविटी. और इसकी जो अच्छी बात है वो ये, इट्स अ लो इंटेंसिटी. अगर आप चाहें, देखो इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हैं, बट मौसम भी इंजॉय करें, सुबह का ठंडा मौसम. बस सिर्फ जो कराची में मसला है यार वो यही है कि इफ यू आर नॉट इन द ग्रुप, अकेले साइकिलिंग करने के लिए, और ज़ेली यानी कि जो अंदरूनी इलाके हो गए, यानी नॉट आउट ऑफ द मेन आर्टरीज, वो जो मसला कुत्तों वाला है ना, आवारा कुत्तों वाला, वो बड़ा परेशान कुन है, जिसकी वजह से मुझ जैसे मासूम लोगों ने जो है ना वी गिव अप ऑन साइकिलिंग. नहीं भाई, गिव अप कर दिया, बिकॉज वो कुत्तों के हॉल जो आते हैं, मैं काफ़ी इस पर बात कर चुका हूँ, वो जो कुत्तों के हॉल आते हैं, हर जगह कुत्ते फैले हुए हैं कराची में. आपको पता है जहाँ देखें कुत्ते खड़े हुए नजर आ रहे होते हैं और रोक लेते हैं लोगों को और फिर भौंकते हैं और फिर पीछे लग जाते हैं. पता नहीं यार, इनको तो पैसे दे के भी जान नहीं छुड़ा सकते. ये ले यार 50 रुपए रख यार, माफ कर मुझे. नहीं भाई, बड़ा मसला है यार. सो ये है सिलसिला जनाबे वाला. वर्ल्ड साइकिलिंग डे, हैप्पी बाइसाइकिल डे गाइस, एंजॉय इट. ऑलराइट, इसके अलावा देन वी हैव गॉट हसन शेख कहते हैं, इन 1935 1000 अनएम्प्लॉयड कैनेडियन वर्कर्स बोर्ड फ्रेट कार्स इन वैंकूवर बिगिनिंग अ प्रोटेस्ट ट्रैक टू ऑटवा. अच्छा, 1935 में वो कहते हैं कि आज के दिन 1 लाख बेरोजगार कैनेडियंस ने जो है वो ऑटवा के लिए ट्रेनें भर के ऑटवा पहुंचे. वैसे कनाडा को अब दोबारा जो है ना वो ये काम करने की जरूरत है, बहुत जरूरत है. ये तो इमिग्रेशन वहां पे हो गई है और कनाडा की जो है ना वो मट्टी पलीत करके रख दी है इस इमिग्रेशन ने, अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड इमिग्रेशन. तो मुझे लग रहा है जो कनाडा के गोरे उनको भी एक जिस तरह का मार्च करना चाहिए कि इस मुल्क पे रहम करो यार. अ क्वार्टर ऑफ ऑल आवर बोन्स आर लोकेटेड इन द फीट. ओए होए, क्या बात है. यानी आपने ये बताया है कि जो इंसान की जो पैर होते हैं, वाओ, वो उसमें 1/4 आपकी जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी वहीं लोकेटेड है. रिमेंबर वो मुन्ना भाई ने बताया था कितनी हड्डियां इंसानी बॉडी में, 206, तो उसमें से 1/4 आर इन योर फीट. यार देखो ना, अल्लाह मियां ने वैसे क्या कमाल चीज बनाई है. व्हाट अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर द ऑलमाइटी हैज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ आवर फुट. ऑलराइट, बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू लैरी किंग. वाओ, लैरी किंग लाइव शो, अमेरिकन टेलीविजन टॉक शो ब्रॉडकास्ट बाय CNN. 1985 से लेकर 2010 तक ये प्रोग्राम आया था. Hosted by Larry King, it was the network's most watched and longest running program with over 1 million viewers.
नाइटली, बड़ा कमाल प्रोग्राम भाई, लैरी किंग लाइव आया करता था. और हमारे जब नया नया CNN आना शुरू हुआ था अर्ली 90s में, उस वक्त तो जब NTM पे CNN आया करता था, जिसमें आपको याद हो वो खाने खाने बने हुए आ जाया करते थे. सो उस वक्त लैरी किंग आया करता था और मुझे ज़ाती तौर से ना बोरिंग लगा करता था, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब, बिकॉज इंग्लिश इतनी समझ में आती नहीं थी, खबरों वाली समझ में आ जाया करती थी, बट ये जो इतनी थिक इंग्लिश अमेरिकन एक्सेंट में लोग बात कर रहे होते थे वो जरा समझ में नहीं आया करती थी इंग्लिश. लेकिन फिर भी अंदाजा मुझे ये था कि whoever this guy is, he's some big guy and people give a lot of respect to Larry King without doubt. So yeah, he passed away a few years back, we know that. लेकिन बड़ा आदमी था, कोई शक नहीं है. यूसुफ नवाब साहब, आपको भी आदाब. इसके अलावा ईद आ गई है, बाहर गाय ने भी भा करके सुकून खराब कर दिया है. भा करके ईद आ गई और बाहर गाय ने भाभा करके. अबे यार ये जो बस गाय की जो है ना वो भाभा है ना, उसका क्या बोलें. अच्छा जी, बेग आनी कहती हैं सजाद अली लेटेस्ट सॉन्ग चल चलिए हैज द मोस्ट बेतुकी लिरिक्स, आल्सो वेरी पुअर मिक्स ऑफ उर्दू एंड पंजाबी. वैसे इस बार ये काफी लोग इस चीज पे क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं कि ये क्या तरीका है कि उर्दू और पंजाबी की लिरिक्स जो है वो आपस में मिला दी जाती हैं. सो वला आलम जनाबे वाला, क्या कह सकते हैं इस हवाले से. चलें जी, और क्या सीन है. और ये सीन है कि अच्छा जी 7:45. ओह या वी हैव गॉट अ ब्रेक एट 7:45. फेसबुक पे भी मैसेजेस हैं तो उनको भी जरा जल्दी से कुछ मैसेजेस को टच कर लेते हैं थोड़े से, और फिर उसके बाद हम जो है वो ब्रेक की जानिब जो है वो बढ़ते हैं. एंड देन आज का पहला मैसेज हमारे पास कहाँ से आया है, इसको नहीं मैं जरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लूँ ताकि हमें पता चल जाए. जी अब्दुल रजाक साहब का मैसेज आया है, कहते हैं पाकिस्तान में राइट्स कवानीन के मुताबिक किसी नाकाम शादी का हल मर्दों के लिए तलाक और औरतों के लिए खुला है. काम आमतौर पर देखा गया है कि मर्दों को हासिल तलाक के तरीक़ाकार पर तो तेजी से अमल हो जाता है, लेकिन खुला का मामला ज्यादातर वाकयात में तवील और पेचीदा साबित होता है. वैसे जनरल मुशर्रफ साहब एक जो बड़ा अच्छा और अजीम काम करके गए हैं वो ये कि खवातीन को उन्होंने खुला के हवाले से कुछ कवानीन में तब्दीली की गई. अब ये कोई फैमिली लॉयर है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि क्या अभी भी खुला के मामलात में जो है वो देर लगती है, वरना मैंने सुना है कि अब तो काफी ज्यादा फैसिलिटेट हो गया. यानी बल्कि हमारे वकील बाबू दोस्त हैं वो तो ये तक बताते हैं कि यार ये कानून इतना खवातीन के फेवर में आ गया कि अक्सर जो है ना ये मर्द, देखिए ऑब्वियस हो जाता है ना कि यार लायर लायर मूवी में याद है ना कौन गलती पे था, मैं पता है दैट द विमेन वाज ऑन द रॉन्ग साइड, वो जो उसकी जो क्लाइंट थी जिम कैरी की, लेकिन बेनिफिट कानून उसी को ही देता है. तो खवातीन को जरा एडवांटेज कह रहे हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा मिल गया यहाँ पे, और आदमी अक्सर रुल जाते हैं इन केसेस में. शनीला शौकत खिलजी, थैंक यू सो मच. आज आपने मैसेज में जो है वो अदील भाई के आगे ऑल लिसनर्स भी लगा दिया, तो चलें थैंक यू, तब्दीली की आपने, तरमीम किया मैसेज में, बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया. रोमाना जलील कहती हैं हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट यूट्यूब एनिवर्सरी, मे यू अचीव मोर सक्सेस, आमीन. थैंक यू सो मच जी. 1 साल हो गया, कुछ किया भी नहीं खास यूट्यूब में, लेकिन फिर भी चलें 1 साल गुजार लिया. आई थिंक आई हैव सर्वाइव्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और बहुत शुक्रिया रोमाना, ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम हमारा सुनती हैं और यूट्यूब शो देखती हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो रेगुलर. इफ्तिखार बुखारी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया है, 7 महीने बाद विलादत हुई है. अच्छा प्री मैच्योर हुआ है बच्चा. ओहो हो, लैक्टोजन दूध ठीक से नहीं पी रहा, प्लीज कोई रहनुमाई फरमाएं. यार सबसे पहले तो इफ्तिखार भाई बहुत बहुत मुबारक, माशाल्लाह आपके यहाँ अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से जो है वो नवाजा है. अल्लाह ताला एक अच्छा इंसान पाकिस्तानी शहरी उसको बनाए, आमीन सुम्मा आमीन. बाकी जहां तक अब ये लैक्टोजन दूध का ताल्लुक है, अब ये तो मेरे ख्याल से आप किसी अगर डॉक्टर से राब्ता करें इसके हवाले से. भाई मेरे अब देखें ना, अब ये मैं बैठ के यहाँ ऑनलाइन मशवरे क्या दूं, मेरा तो ये सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन किसी पीडियाट्रिशियन से जो बच्चों के माहिर अतफाल होते हैं उनसे राब्ता करें तो वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे इस चीज के हवाले से. अब हर चीज मुझे थोड़ी पता होती यार. तो बाकी अल्लाह ताला खुश रखे जी और बच्चे को सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन. चलें जी, आपको भी हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, welcome back. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me अदील, और गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चलें जल्दी से अभी अखबारात में पढ़ते हैं यार, अखबारात की जानिब हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मैसेजेस पढ़ते चले. भाई मोहम्मद अली को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. मोहम्मद अली जो कि हमारी रेगुलर लिसनर मेमूना शाहराम के साहबजादे हैं, वो आज अपनी 34 सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको, माशाल्लाह. हैप्पी बर्थडे यंग मैन.
एंजॉय योर बर्थडे. इसके अलावा अली मोजिज नकवी साहब कहते हैं कैन आई पार्टिसिपेट इन द स्टेप्स चैलेंज एज वेल. जी ऑफ कोर्स यू कैन पार्टिसिपेट. और मैंने आपके कमेंट के नीचे जो है वो पेसर चैलेंज का जो है वो लिंक भी भेज दिया है. हमारे जून के महीने का जो चैलेंज जिसका आगाज हो गया है. और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिर्फ 104 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें. वेरी सैड, शेम ऑन यू गाइस यार. 104 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है. अच्छा माशाल्लाह. देखिए अब 2 दिन हुए हैं और जवेद साहब ऑलरेडी 60,000 स्टेप्स कर चुके हैं. दैट मीन्स 30,000 स्टेप इन्होंने एक दिन के किए हैं. और यूसुफ नवाब 45,000 स्टेप कर चुका है 2 दिन में. तो यार ये फिर बात करना तो गलत हो गई ना कि यार ये 30,000 दिन में डेली स्टेप करने वाले लोग जो हैं उनको निकाल दें और ये करें. अब आपके सामने एक जिंदा जावेद मिसाल जावेद साहब हैं जो कि 30,000 स्टेप दिन में कर रहे हैं. तो भाई ये एग्जाम्पल है ना अब आपके सामने. तो इसको रहने दें, अब इसको हम बात बस रहने देते हैं इसको. ठीक है जी. माशाल्लाह बाकी बड़ी रौनक है भाई. लोगों ने 2 दिन में काफी वीकेंड पे मेहनत की है. मैं तो बहुत चिल करता हूँ वीकेंड में यार, सीरियसली. मेरा वीकडे पे ज्यादा मेहनत होती है. ऑलरेडी इंशाल्लाह आज अच्छा नंबर लग रहा है मुझे होगा. तो मैंने लिंक शेयर कर दिया सर. बाय द वे हमारे दोस्त उमर फरीदी साहब का जो है ये कहना है कि एज ऑफ टुडे खुला इज क्वाइट सिंपल अंडर फैमिली कोर्ट्स एक्ट. शुडंट टेक मोर देन 2 to 3 months ऑन एवरेज. I as a family judge used to take it longer for reunion and worked in 50% cases. और ये जबरदस्त. फरीदी साहब ये बता रहे हैं कि वो जज हुआ करते थे और वो कोशिश ये करते थे कि आपस में वो क्या करते हैं हम पैचअप हो जाए. पैचअप वो कह रहे हैं कि 50% केसेस में एक्चुअली पैचअप हो जाया करता था. बिल्कुल जी, भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ये मामलात जो हैं ये चलते रहें और देखिए कोई गुंजाइश जो है वो उस पर निकले. सो चलें. अल्ताफ बेग साहब कहते हैं सलाम भाईजान. वालेकुम अस्सलाम. नबील मिर्जा चुगताई कहते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन. शेयरिंग ग्लिम्स ऑफ नया नाज़माबाद जिम खाना ग्राउंड. बड़ा खूबसूरत है वैसे नया नाज़माबाद का ये जो ग्राउंड है. नबील साहब आप मेरे ख्याल से रिहाइश भी आपकी वहीं पर ही है. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. आमिर जामी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम आउटस्कर्ट ऑफ गुजरात. हाउ इज द सिचुएशन ऑफ जॉब्स इन कराची गोइंग ऑन दीज डेज. यार अब जॉब की कंडीशन तो पूरे पाकिस्तान में ही खराब चल रही है. वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी सीरियस स्टैगफ्लेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन विद हाई इन्फ्लेशन. सो कराची आने की जरूरत नहीं है भाई अनलेस कंपनी ट्रांसफर करके भेजे यार. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मोहम्मद अशफाक जंजोआ साहब कहते हैं लाहौर सनराइजर्स क्रिकेट टीम हैड थर्ड सेशन ऑफ नाइट मैच दिस सैटरडे. इट वाज रियली फन एंड ट्रस्ट मी अदील देयर वाज नो रोटी प्रोग्राम एट ऑल. तो तभी तो सिर्फ 10 लोग आए थे सर. रोटी प्रोग्राम जो नहीं था. मैंने तो वो देखा था साइन अप वाला जो थ्रेड था, 10-11 लोगों ने साइन अप किया था बिकॉज देयर वाज नो रोटी प्लान आफ्टर दैट. सो बहरहाल जी अभी कल हमारे लाहौर ग्रुप के एक दोस्त ने जो है वो ये कहा है कि अब कराची और लाहौर की सनराइजर्स टीम का मुकाबला होना चाहिए. तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो लाहौर में अभी बहुत मेहनत करनी है. अभी कराची की टीम बहुत तगड़ी है हमारी और मुझे अभी तक जब तक मैं खुद जाके लाहौर में देख ना लूँ टैलेंट की क्वालिटी क्या है मैं ये मुकाबला सजेस्ट कर नहीं सकता. सो आइडिया बुरा नहीं है. कभी हम मिड पॉइंट पहुंच सकते हैं. मैंने रेकमेंड किया सखर में, कहीं घोटकी में, ढारकी में, एंग्रो से ग्राउंड लेके वहां पे मैच करवा लेते हैं. ठीक है जी. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो आई हैव चेंज्ड माय स्पोर्ट्स इंटरेस्ट फ्रॉम क्रिकेट टू फुटबॉल. Very good. Secondly, why Dortmund goal in the last minute was not given? I think the player was not offside. Yeah, Fahim bro is into football, man. Congratulations. Fahim bro has quit cricket. वो क्या था मीम? Friendship ended with cricket. Football is my new best friend now. यानी भाई ने चैंपियंस लीग का फाइनल देखा है. देखो यार ये एक रियल मैड्रिड के बारे में हमेशा ये कहा जाता है कि उनको एक फेवर मिलता है. जैसे आप जानते हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी को जो है वो रेफरी डिसीजंस का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है. इस तरह अक्सर ये शक का इजहार किया जाता है कि रियल मैड्रिड जो है दे आर ऑलवेज ऑन द बेनिफिटिंग या बेनिफिशियरी साइड ऑफ द रेफरिंग डिसीजंस. तो इस बारे में क्या कह सकते हैं. अच्छा जी. फहीम अली खान कहते हैं भाई कुत्ते ही कुत्ते हर तरफ हैं, एहतियात करें. बिल्कुल जी. साइकिल ही चलता हो मैं चलाता हूं मैं बस. शहजाद कहते हैं बहुत आला. शैला अकील कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चलें जल्दी से आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. डॉन की आज की लीड है अपलिफ्ट बजट इन टैटर्स एमिड मिसप्लेस प्रायोरिटीज. खलीक कियानी साहब ने ये उनके जो इकोनॉमिक्स मामलात के जो है सीनियर रिपोर्टर कहते हैं डेवलपमेंट स्पेंडिंग कट बाय 25% टू 717. और बेसिकली कहते हैं पीएसडीपी जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है साइज फॉल्स फ्रॉम 1.7% ऑफ द जीडीपी टू 2013 से 0.9% इन 23-24. बेसिकली बता वो ये रहे
कि जी पाकिस्तान, देखो ये पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा मसला है, अच्छी बात की है इन्होंने और इस तरफ इशारा किया है कि आपके, अब ये काफी तफसीली डिस्कशन हो जाएगा, इस पर कभी हम आगे चल के बाद में बात करेंगे, वरना बाकी खबरें रह जाएंगी अगर मैं इस पर जो है ना वो शुरू हो गया. चलें जी, यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पे जो पाबंदी लगाई हुई है उसको बरकरार रखा है. नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम एयर सेफ्टी बॉडी येट. लेटेस्ट रिपोर्ट नोट्स देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. तकरीबन कोई अब 4 से 5 साल होने को आ रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाकिस्तान की फ्लाइट जो है वो बंद की हुई है और मुसलसल नाकामी हो रही है PIA को और पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को यहाँ से फ्लाइट्स खुलवाने के लिए. आगे बढ़ते हैं जी. एक्सप्रेस ने आज अपनी लीड बनाई है. वजीर आजम के दौरा चीन से स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ेगा. शहबाज शरीफ 5 रोजा दौरे पर कल चीन जाएंगे. चीनी सदर और वजीर आजम से मुलाकात. CPEC को आला मियार की तरक्की देने पर इत्तेफाक. देखो तमाम बातें अपनी जगह, 100 बातों की एक बात वो ये है कि इस हुकूमत के अगले साल की बजट प्लानिंग के लिए वजीर आजम का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है. चाइना ने अगर कोई अब आपने ये देख लिया कि जी अब हम इमदाद, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें छोड़ के एक बार फिर वो एक कर्जों की तरफ आ गए हैं. $2 बिलियन का कराकोरम हाईवे, $2 अरब हम कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन के लिए कर्जा लेने वाले हैं एक बार फिर से चाइना से. और चाइना ने अपनी कुछ डिमांड्स आपके सामने पता है कि रखी हुई हैं. तकरीबन कोई $500 से $600 अरब के आउटस्टैंडिंग्स हैं. चाइनीज ये जो पावर प्लांट्स हमारे बने हुए हैं CPEC के नाम पे जो आए थे, चाइना कहता है कि जरा पहले पैसे वापस करो और पहले एक हाथ दो फिर दूसरा हाथ लो. ये वाली कहानी चल रही है. रूपचंद जी याद है वो मिस्टर इंडिया में जो कैरेक्टर था, वो सही कर रहे हैं. तो कर्जा लिया था उस वक्त हमें ख्याल नहीं था क्या? अब वापस करने की बात आ रही है, पैसे देने की बात हो रही है, तो अब हमारे पास है नहीं पैसे देने को. सो चाइना ने अगर ये मदद ना की इनकी, तो फिर ये अगले साल की बजटिंग के बारे में कहते यही है कि काफी परेशानियां. बिकॉज आपने देख लिया कि जी हमें हरी झंडी दिखा दी है. सऊदी अरब ने कहा यार ये लो 5 अरब ले लो. UAE ने कहा लो 10 अरब तुम ये ले लो. प्रॉब्लम ये है कि वो तो जो आपको मुसद्दिक मलिक साहब ने पिछले हफ्ते बोल दिया था कि हमारे पास प्लान ही तैयार नहीं है. यहाँ तो डिमांड साइड इशू है. यानी डिमांड का मतलब है कि हमारी मसला है. प्रॉब्लम लाइज विद अस. हमें कुछ प्रेजेंट करने को है ही नहीं. यस रेकोडेक, ये वो फलाना डासू डैम, ये ABCD. लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन पे बात आती है, जब कानूनी चीजों पे बात आती है, तो हम तो तैयार ही नहीं है. हमारी ब्यूरोक्रेसी बजाय वो कहना चाह रहे हैं कि इस काबिल ही नहीं है कि हम इन्हें कोई चीज प्रेजेंट कर सकें प्रॉपर्ली. ये बात पहले नजम सिटी ने भी बताई थी कि सऊदी जो वक्त यहाँ से आया था वो बड़ा नाराज होकर और बड़ा डिसअपॉइंटेड गया है कि पाकिस्तान हैजंट गॉट एनीथिंग टू ऑफर. ये सिर्फ हवाई बातें. अब ये चाइना जा रहे हैं, इनको कर्जा चाहिए वहां से, और चाइना से कर्जा ना मिला तो इस साल की जो बजट की प्रेपरेशन है वो काफी मुतासिर हो सकती है. तभी आप देखिए कि बजट जो कि आमतौर से मई के आखिरी हफ्ते या फिर जून के आगाज में जो है वो प्रेजेंट कर दिया जाता है. यू हैव टू वेट टिल द 12th of June फॉर द प्रेपरेशन ऑफ बजट के वजीर आजम साहब जब तक चीन से वापस आ जाएंगे. लेट्स सी क्या होता है. जंग ने आज की लीड बनाई है. PTI का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद. काजी फाइज ईसा हमारे केसेस में ना बैठे, उनके आने के बाद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा. 9 मई के मुल्जिमान को सजा हो जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता. राना मशहूर. चलें, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन आज देखते हैं जी इंपॉर्टेंट केस की हेयरिंग होने वाली है. नैब अमेंडमेंट के हवाले से फुल कोर्ट बना दिया है काजी फाइज ईसा साहब ने, लेकिन वो खुद भी वहां पर मौजूद हैं. जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी इस कोर्ट में बैठे हुए हैं, इस बेंच में. वो जजेस बैठे हुए हैं जिनका हमें पता है कि इस केस के हवाले से, नैब अमेंडमेंट्स के हवाले से क्या माइंड है, क्या जहन में है उनके. सो लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला. क्या PTI के वकील फैसल सिद्दीकी आज इन जजेस की इस बेंच पे मौजूदगी के ऊपर सवालिया निशान उठाएंगे या नहीं. लेट्स सी. ओके जी. KP हुकूमत ने पंजाब से गंदम की खरीदारी 31 मई से रोक दी. वजीर आजम गंडापुर ने 3900 रुपए मन खरीदने का ऐलान किया था. काश्तकार 2500 मन बेचने पर चाहिए. वाह 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 भाई, जंग अखबार छा चुका है इनकी. कोई नहीं जी, KP गवर्नमेंट ने जो है ना वो गंदम की खरीदारी बंद करना शुरू कर दिया. पंजाबी गंदम किसको खरीदनी थी वी डोंट नो. भारतीय एग्जिट पोल की भी खबर आई हुई है. जाहिर है जी भारतीय एग्जिट पोल में नरेंद्र मोदी बड़ी लीड के साथ जो एक बार फिर से कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि रिजल्ट असल कल आएंगे तब पता चलेगा. जस्टिस बाबर सत्तार का फैमिली डेटा लीक करने के खिलाफ तौहीन अदालत केस आज मुकर्रर किया गया है. सो मेनी बिग केसेस टेकिंग प्लेस टुडे. इट्स गोना बी फन. PTI का रवात के बजाय सवात से रैली निकालने का प्लान. बानी PTI के अकाउंट से वीडियो की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, जावेद हाशमी का ये कहना है. जावेद हाशमी साहब ने कल ट्वीट किया, जिसको कल परसों ट्वीट किया, जिसको काफी प्रोमिनेंस मिली है, और वो ये कहते हैं कि यार बाकी सबको रहने तो मैं जिम्मेदारी जो है ना वो कबूल करता हूं इस वीडियो की. बिकॉज आप जानते हैं इमरान खान साहब के खिलाफ एक इंक्वायरी खुल गई है FIA साइबर क्राइम की जानिब से महमूदुर रहमान कमीशन के हवाले से ये ट्वीट करने के लिए. तो चलें जी, आपको अब हम लिए चलते हैं एक अरे भैया, वेयर इज द टाइम चेक? आई एम श्योर वील हैव द टाइम चेक. इंजीनियर बाबू, गेट मी द टाइम चेक प्लीज, ताकि हम टाइम चेक चला सकें.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil Azhar and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. चले भाई, आप लोग के मैसेजेस तो हम अब शामिल करेंगे 8:15 के बाद, लेकिन हसन का मैसेज मेरे पास आया है, इसको मैं अभी निपटा दूं. कहते हैं कि जस्ट वंडरिंग विंटरलैंड सिर्फ कराची में क्यों है? टेम्परेचर तो इस्लामाबाद में भी ज्यादा है आजकल. नहीं, आई थिंक विंटरलैंड इज इन लाहौर एज वेल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. आई थिंक पिछले साल इन्होंने लाहौर में भी शायद इसका आगाज किया था. यार देखो, विंटरलैंड अगर आप समझ रहे हैं कि सिर्फ एक तंबू लगा के उसमें बर्फ की आप सिले रख देंगे और वहां पे बच्चे स्लाइड मारते हैं, ऐसा नहीं होता यार. ये इट्स अ मैसिव इन्वेस्टमेंट बाय द वे, बिकॉज इससे ताल्लुक रखने वाले हमारे एक दोस्त जो हैं, उनसे मेरी जब डिस्कशन हुई और बातचीत हुई, in fact one of the managers there is a regular listener of my program and the ad agency जो सारे ads वगैरह बना रही होती है, वो भी हमारे से राब्ता रहता है मेरा काफी उनके साथ. It's a very massive investment that they have to make. उस जगह का रेंटल जहाँ पे ये चीज करनी है, प्लस द मशीनरी एंड ऑल. चाइना से लोग आते हैं भाई, मिस्टर चाओ युंग फैट आते हैं इधर, आके सारी डिजाइनिंग करते हैं, सब कुछ होता है. So it's a massive investment. So I'm pretty sure it is only a matter of time before Winterland comes to Rawalpindi, Islamabad, the twin cities as we see. अब तो खैर पता नहीं किस तरह वहीं गुलबर्ग ग्रीन्स वगैरह हर चीज वहीं बन रही है आजकल उसी इलाके में, वो जो न्यू इस्लामाबाद है वहां पे. So yeah, let's see what happens. चलो जी, और क्या सीन है. जब बाकी बातें अभी जरा बाद में बढ़ते हैं. अभी डिस्कशंस के हवाले से लोगों के कमेंट्स जो है वो भी अपनी जगह मौजूद हैं. और इंजीनियर बाबू की आवाज आ गई थी. अच्छा जी. नहीं, इंजीनियर बाबू हमारे दोस्त हैं यार, कोई मसला नहीं है, ऐसा हो जाता है. अच्छा चलें जल्दी से बात करते हैं T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप. गाइस, 2 मैचेस गॉन, थर्ड वन इज बीइंग प्लेड राइट नाउ, और लग यही रहा है दैट दिस मैच, इवन दो इट्स अ वेरी स्लो गोइंग मैच, ऐसा लग रहा है कि कोई PSL का मैच दुबई में चल रहा है. हुआ ये कि ओमान का मुकाबला हो रहा है नामीबिया के साथ. आप जानते हैं कि इस वक्त जो ग्रुप स्टेज है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की, इस वक्त वो मुकाबला जो है वो हो रहा है, और इसमें फॉर नाउ नामीबिया और ओमान एक दूसरे के आमने सामने हैं. और सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि ये ब्रिजटाउन बारबेडोस में ये गेम हो रहा है, और नामीबिया ने जो है वो टॉस जीता, और टॉस जीते उन्होंने पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और दे रिस्ट्रिक्टेड दी ओमानीज साइड टू 109 रन. 19.4 ओवर्स में ओमान की पूरी टीम जो है वो आउट हो गई 109 रन बनाकर. और ओमान की जानिब से द हाईएस्ट रन गेटर वाज खलील काइल, जो उनके हाईएस्ट रन गेटर थे. खलील ने जो है वो बनाए 34 रन 39 गेंदों पे. वाह, बाबर आजम वुड बी सो प्राउड ऑफ दिस इनिंग मैन. चलें जी, इसके बाद 4 विकेटें हासिल की रूबिन ट्रुम्पलमैन ने, और 3 विकेटें हासिल की हमारे अपने डेविड वीजा ने. जवाब में इस वक्त जो है वो नामीबिया ने 12 ओवर्स के इख्तिताम पे 59 रन बनाए हैं, 2 विकेटों के नुकसान पे. मैन, दे आर बैटिंग एट 4.91 रन पर ओवर, और अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है दैट इज 6.37. लेकिन 8 विकेटें जो हैं वो इस वक्त नामीबिया के पास मौजूद हैं, और यान फ्राइलिंक बैटिंग कर रहे हैं 24 रन पर, और उनके कप्तान गेरहार्ड इरास्मस जो है इस बैटिंग ऑन 10. इसके बाद मलान क्रूगर, जे स्मिथ, डेविड वीजा, ज़ाने ग्रीन, ये सारे अच्छे बल्लेबाज हैं. तो आई वुड स्टिल फैंसी नामीबिया टू गो आउट एंड विन दिस गेम. चलें जी, कल रात में जो मैच हुआ यार, वैसे वाकई फॉर अ मोमेंट यार, देखो पता है क्या, देखो वी ऑल लव अपसेट्स, राइट, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान इज नॉट ऑन द रिसीविंग एंड, वी ऑल लव अपसेट. लेकिन यार आई वांटेड वेस्ट इंडीज टू विन यार. नहीं, होस्ट टीम यार, ये नहीं होना चाहिए यार. अच्छा, हुआ ये कि जी पापुआ न्यू गिनी का मैच था वेस्ट इंडीज के साथ. दिस इज द बिगेस्ट स्टेज वेयर पापुआ न्यू गिनी जो है वो खेल रही है. लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप में, जो एक पिछला वर्ल्ड कप था, उससे पिछला वर्ल्ड कप था, उसमें वो प्रिलिमिनरी राउंड में खेले थे, जिसमें ये सारी बड़ी टीमें जो है मौजूद नहीं थी. आई थिंक बांग्लादेशी थी एक जो वाहिद टीम, उसको क्वालिफिकेशन के मरहले से गुजर कर आना पड़ा था. पापुआ न्यू गिनी ने तीनों में से तीनों मैचेस अपने हार गए थे, लेकिन कल उन्होंने यार बड़ी जबरदस्त फाइट पुट अप की है. और मैं आज सुबह भी आपको यही बात बता रहा था, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट पापुआ न्यू गिनी साइड इज दैट सारा का सारा जो है ना उनका लोकल टैलेंट है. पकड़ धकड़ 11 नहीं है उनकी, सारे के सारे जो हैं वो PNG बॉर्न हैं, और वेल डन. चलें जी, ग्रेट. हुआ ये कि पहले बैटिंग करते हुए पापुआ न्यू गिनी की साइड ने जो है वो 136 रन बनाए. रिमेंबर द टॉस वाज वन बाय वेस्ट इंडीज, और उन्होंने PNG को खेलने की दावत दी थी. 136 रन जो बनाए उसमें सेसेबाऊ ने जो है वो 43 गेंदों में 50 रन बनाए. बाबर आजम विल बी वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिंग. और किपलिन
डोरिगा जो विकेट कीपर हैं, उन्होंने 18 गेंदों पर 27 रन बनाए, जिसमें 3 चौके जो हैं वो शामिल थे. दैट मींस लॉट्स ऑफ रनिंग डन बाय हिम. कप्तान असादवाला ने जो है वो 22 गेंदों पे 21 रन बनाए. आगे आपको पता है मैं क्या बोलूंगा. वेस्ट इंडीज की जानिब से एंड्रे रसल गॉट 2 विकेट्स एंड अल्जारी जोसेफ आल्सो गॉट 2 विकेट. जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम एक मौका लग तो स्टार्ट तो उनका ठीक था. आई मीन दे लॉस्ट जॉनसन चार्ल्स अर्ली, लेकिन फिर उसके बाद निकोलस पूरन जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में थे इससे पहले इन दैट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने और ब्रैंडन किंग ने स्कोर को जो है वो 61 तक लेकर गए. लेकिन एक मौके पे मामला जो है वो काफी फंस गए थे, बिकॉज रिकॉर्ड रन रेट जो है वो 9.5 के करीब पहुंच गया था. और जस्ट शर्फेन रदरफोर्ड जिस वक्त आउट हुए 97 रन पे 5 खिलाड़ी वेस्ट इंडीज के आउट हो गए थे. बट वी नो दिस वेस्ट इंडीज बैटिंग बैट्स डीप. रोस्टन चेस एक तरफ मौजूद थे और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स डॉक्टर ड्रे, एंड्रे रसल वाज देयर. सो इन दोनों ने बड़ी तेज रफ्तार बैटिंग की और 27 गेंदों पे 42 रन बनाए. रोस्टन चेस ने आउट नहीं हुए और 9 गेंदों पे 15 रन एंड्रे रसल ने बनाए. और 19वें ओवर के इख्तिताम पे जो है वो वेस्ट इंडीज इस टोटल को चेस करने में कामयाब हो गया. वाकई यार मैं उस वक्त ये सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि ये बेचारे सिर्फ अपने नातजुर्बाकारी की वजह से पीएनजी हार गया. अगर इनके पास कोई एक डेढ़ अच्छा बॉलर होता ना यार, वो वहां पे वेस्ट इंडीज फंस गया था यार उस मैच में. लेकिन नहीं, ठीक है यार वेस्ट इंडीज, लेकिन वेस्ट इंडीज ने अपने पे दे हैवंट गिवन देमसेल्फ एनी फेवर्स, बिकॉज याद रहे जी ये नेट रन रेट पे वेस्ट इंडीज का कोई भला नहीं हुआ है. दे नीडेड टू विन बिग इन दिस गेम. और क्योंकि याद रहे जी इनके इस ग्रुप में ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड शामिल है, अफगानिस्तान शामिल है. वी नो अफगानिस्तान की टीम किसी को भी परेशान कर सकती है. बाय द वे युगांडा और पापुआ न्यू गिनी 2 और टीमें शामिल हैं इसमें. सो अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. एंड व्हाट इज द मार्जिन विद विच अफगानिस्तान बीट्स पीएनजी. सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन देयर. अब हम बात कर लेते हैं इस पाकिस्तान और इस वक्त हमारे ग्रुप में तो ऑफ कोर्स एक मैच हो चुका है. आज शाम के मैच के हवाले से बात करते हैं. ग्रुप डी एक्शन में आएगा और पहली बार 2 टेस्ट टीमें जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आने वाली हैं इस वर्ल्ड कप में. श्रीलंका का मुकाबला होने वाला है साउथ अफ्रीका के साथ. द फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीकन साइड आफ्टर द आईपीएल, वेरी लेंथी आईपीएल, वो एक्शन में नजर आएगी. ये मुकाबला होने वाला है एज आई सेड अर्ली इन द गेम. न्यूयॉर्क में ये मुकाबला होगा, लॉन्ग आइलैंड में. ये वही ग्राउंड है जहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 तारीख को मैच होना है. तो हमने डेलिस का तो ग्राउंड देख लिया. देयर आर लॉट्स ऑफ रन्स इन दैट ग्राउंड जहां पे पाकिस्तान अपने 2 मैचेस जो है गालिबन खेल रहे हैं. और अब जो है वो हमें जरा न्यूयॉर्क के ग्राउंड की नकाब कुशाई भी हो जाएगी कि वहां पे सिचुएशन और वहां पर सूरत हाल जो है वो क्या. ये मुकाबला आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम को 7:30 बजे जो है वो खेला जाएगा. चलें जल्दी से अब बात कर लेते हैं कुछ फुटबॉल के हवाले से. ऑफ कोर्स इस वीकेंड का बड़ा रिजल्ट, चैंपियंस लीग का फाइनल खेला गया. एज आई ऑलवेज से यूरोपियन क्लब फुटबॉल का जो है ये सबसे बड़ा जो है वो रिजल्ट होता है. चैंपियंस लीग यूरोपियन चैंपियन टीम कहलाती है. एंड देयर वाज नो डिफरेंस दिस टाइम एज वेल, इन द सेंस लाइक रियल मैड्रिड फाइनल खेले, रियल मैड्रिड फाइनल ना जीते, ये अब बड़ी अनहोनी सी बात हो गई है. और इस गेम में भी ऐसा ही हुआ. बोरुसिया डॉर्टमुंड और रियल मैड्रिड एक दूसरे के आमने सामने. इवन दो वन हैज गॉट टू से दैट बोरुसिया डॉर्टमुंड ने इस मैच का आगाज जो है वो बहुत अच्छा किया था. बल्कि कहना ये चाहिए कि शुरू के टाइम पे तो उन्होंने मैच काफी हद तक डोमिनेट किया था. बट देन रियल मैड्रिड बीइंग रियल मैड्रिड, they made a remarkable comeback. 0-0 पे पहला हाफ बराबर था, लेकिन दूसरे हाफ पे जाके कारवाखाल और विनीसियस जूनियर के गोल की बदौलत 2-0 से रियल मैड्रिड ने कामयाबी हासिल की. सो हार्ट ब्रेक फॉर बोरुसिया डॉर्टमुंड. इस मैच से पहले बोरुसिया एक दिन पहले जो है बोरुसिया डॉर्टमुंड ने अजीबो गरीब एक अनाउंसमेंट की दैट दे आर साइनिंग अप. उनका जो मेन स्पॉन्सर है इज गोइंग टू बी एन आर्म्स सप्लायर. एक असलहा बनाने वाली एक कंपनी के साथ जो है वो इन्होंने अपना अग्रीमेंट जो है वो कर लिया है. और वो कंपनी इजराइल को भी जो है वो अपना असला सप्लाई करती है. जर्मन आर्म्स मैन्युफैक्चरर. और जाहिर है बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है वो बोरुसिया डॉर्टमुंड के खिलाफ उनका जो है वो सेंटिमेंट हो गया था इस मैच से पहले ही. सो बहरहाल जी, सो आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी हैप्पी विद देयर डिफीट. एंड या चलें जी, ये हो गई बात. एंड देन वी हैव गॉट हॉकी की भी बात कर लेते हैं. भाई कल पाकिस्तान का मैच नहीं हो पाया जो नेशंस कप होने वाला था. और अब इसमें हो ये रहा है सिलसिला कि दिस मैच विल बी प्लेड टुडे. आज दोपहर पाकिस्तान टाइम जो है ये मैच होगा. कनाडा के साथ पाकिस्तान का ये मैच होना था, लेकिन शदीद बारिश हुई. पोलैंड के जिस शहर में ये टूर्नामेंट चल रहा है वहां पे दिस मैच कुड नॉट टेक प्लेस, सो इट विल टेक प्लेस टुडे. पाकिस्तान इज प्लेइंग कनाडा. वी नॉट जस्ट हैव टू विन, बट वी हैव टू विन बिग. सो या चलें जी, आपको लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग.
Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया और जो लोग सुबह से मेरे साथ हैं, आपकी तो क्या बात है. चलें, ये जरूरी ऐलान जरा सुन लीजिए. कौमी ज़ेली इंसदाद पोलियो मुहिम 3 जून से शुरू होगी, जिसमें चारों सूबों के 66 अजला शामिल हैं. 9 जून तक जारी मुहिम के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के 32, सिंध के 16, बलूचिस्तान के 20, पंजाब के 6 अजला और इस्लामाबाद समेत अफगान पनागुज़ीर कैंप और अफगान बॉर्डर से मुतसिल यूसीज में चलाई जाएगी. मुहिम के दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे. माहौल में पोलियो वायरस की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा है, लिहाजा अपने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं और उन्हें माजूर होने से बचाएं, क्योंकि फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है. ऑलराइट, चलें जल्दी से आप लोगों के बाकी मैसेजेस पर जरा नजर डालते हैं. और वैसे तो फेसबुक पे काफी रौनक है, लेकिन जरा ट्विटर को भी देख लेते हैं, सो दैट ट्विटर जो है वो ज्यादा इग्नोर्ड फील ना करे. भाई 8 बजे तक ट्विटर चल रहा था, फिर साहब जाग गए, अब चल नहीं रहा बगैर जुगाड़ के. अदिल भाई, वो कराची के मौसम ने बदला खुबारें थी नहीं यार, थी कि आज से बेहतर हो जाएगा. देखो यार, मौसम बेसिकली कंपैरेटिव बेहतरी की जो है वो बात की गई थी, और कंपैरेटिव बेहतरी में जो है वो मौसम जाहिर है इस वीकेंड से बेहतर ही हुआ है थोड़ा सा. अब और क्या बेहतर होगा, बस जून का तो गर्म ही महीना होता है इन एनी केस. अच्छा जी, सैयद मुमताज अहमद कहते हैं, अदील भाई लव योर एनर्जी, पॉजिटिविटी इज द बेस्ट थिंग, स्टे ब्लेस्ड. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. मोहम्मद वसीम, हैव अ ग्रेट वीकेंड टू यू टू. वीक टू यू टू, वीकेंड अभी तो वीक शुरू हुआ है. मोहम्मद फहीम कहते हैं, अच्छा जी, आप कहते हैं परवेज मुशर्रफ ने बड़ी दिलेरी का मुजाहरा करते हुए हमीदुर रहमान रिपोर्ट को पब्लिक किया था. उससे कुछ हिस्सों को पब्लिक किया था जाहिर है, और कहते हैं इसको मुताल्ला पाकिस्तान ने आपके ख्याल से पढ़ानी चाहिए. कुछ ज्यादा ही आप कह रहे हैं. शैला की कहती है, सजाद अली का ये मिक्स उर्दू पंजाबी सॉन्ग इज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ कोक स्टूडियो सीजन 15. या नो डाउट अबाउट दैट, आई लाइक दैट सॉन्ग यार. इससे कतई नजर ये जो उर्दू पंजाबी हाइब्रिड उन्होंने किया हुआ है, लेकिन खैर. अच्छा जी, आमिर जामी कहते हैं, व्हाट इज बीपीओ इंडस्ट्री, हाउ डज बीपीओ इंडस्ट्री वर्क. बीपीओ स्टैंड फॉर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. आपको जैसे कि नाम से लग रहा है कि आप अपने बिजनेस के प्रोसेसेस का कोई एक हिस्सा जो है वो किसी और मुल्क, किसी और कंपनी को दे देते हैं. हमारे आमतौर से जो बीपीओ वाला सिलसिला होता है वो कॉल सेंटर्स की फॉर्म में हुआ करता था, लेकिन इसके अलावा कुछ बैक एंड डेटा प्रोसेसिंग वगैरह, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये चीजें भी जो है ये आउटसोर्स कर दी जाती हैं. तो इसको भी जो है वो बीपीओ की लिस्ट में जो है वो लाया जा सकता है. डॉक्टर अब्दुल रहमान मलिक कहते हैं, एनटीएम के खाने और एंटी खाने टेक्निक दुपट्टा. यार वैसे वाकई यार दुपट्टा वही खास किस्म के दुपट्टा, इसकी भी साइंस आई थी. इस दुपट्टे से खाने होंगे, इससे जो है वो खाने नहीं खत्म होंगे. अच्छा जी, एक तो बेचारे 104 लोगों ने पेसर चैलेंज ज्वाइन किया और आपने उन्हें शेम ऑन यू कह दिया. अरे अरशद महमूद मलिक साहब, उनको कौन शेम ऑन यू कह रहा है, मैं तो उन लोगों को शेम ऑन यू कह रहा था जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं. क्या बात कर दी. अच्छा, बाय द वे, मैंने अगर आप नोट करें, इस बार हमारे पेसर चैलेंज में जो है वो जो रंग बिरंगे ग्लोबल पार्टिसिपेंट होते थे वो नहीं है. इसकी कहानी मुझे समझ में आ गई है गाइस, और इसकी कहानी जो है ना वो ये हुई है कि अगर मैं मंथ से पहले इस चैलेंज को स्टार्ट कर देता हूं तो फिर होता ये है कि मंथ के स्टार्ट में बहुत सारे लोग जो हैं, बैनुल अक़वामी लोग, वो बहुत सारे चैलेंजेस ज्वाइन कर लेते हैं एक साथ. अगर इसको 2 या 3 तारीख को स्टार्ट किया जाए और उसको रिट्रोस्पेक्टिवली उसका आगाज किया जाए, तो उसमें मैं ये नोट किया है कि सारे हमारा पवित्र किस्म का चैलेंज होता है सनराइजर्स का, वरना उसमें काफी इधर उधर के लोग जो हैं वो आ जाते हैं. अच्छा जी, इसके अलावा फ़हीम अली खान कहते हैं, ब्रो टेल मी अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग फुटबॉल टूर्नामेंट. यार ना करें यार, या फ़हीम ब्रो ये क्या बात कर दी आपने यार. इतना तो मैं बता रहा हूँ, शो में रोजाना कुछ ना कुछ जिक्र कर रहा हूँ इस हवाले से. अगला जो बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी यूरोपियन चैंपियनशिप, और जर्मनी में इसका आगाज हो रहा है, और ये जो है वो स्टार्ट हो रहा है ऑन द कब, इट इज स्टार्टिंग ऑन द 15th, अगले जुमेरात से, अगले सैटरडे, ये सैटरडे के बाद वाला जो सैटरडे आएगा उससे टूर्नामेंट का आगाज हो रहा है यार. अब तो फुटबॉल के इतने बड़े फैन आप, और मैं तो सोच ही रहा हूँ क्या यूरो देखने वाले हैं. मजा आएगा जब हमारे फ़हीम भाई जो है ना बैठ के खिलाड़ियों के नाम उनको फर याद हो गए होंगे और
जबरदस्त, क्या बात है. चलो जी, और मैसेजेस आई थिंक फेसबुक पे तो सारे हमने निपटा दिए हैं. तो बाकी कुछ लोग जो हैं वो फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, वॉल पे पोस्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए जरा पढ़ना मुश्किल हो जाता है. सो आई वुड रेकमेंड यू टू पोस्ट इन दैट टॉपिक जो हम लगाते हैं उस दिन का, उस पे लगा दिया करें. तो उस पे जरा ये आप लोग कुछ मैसेजेस बड़े अच्छे होते हैं जो कि इसमें शेयर की जाती है. और देन वी हैव गॉट, जैसे अब्दुल रजाक साहब ने थोड़ी देर पहले एक अच्छा पोस्ट लगाया, एक तस्वीर आपने लगाई हुई है जिसमें एक मशहूर जर्मन अमेरिकन साइंटिस्ट वर्नर फॉन ब्राउन का जो है वो आपने जिक्र किया है. और आपने बताया ये दैट ही वाज द साइंटिस्ट जिसने वो रॉकेट सैटर्न 5 जो है डिजाइन किया था, जिसके थ्रू अपोलो 11 मिशन जो है वो किया था. और वर्नर फॉन ब्राउन जो है, इनके बारे में जाहिर है सब यही जानते हैं कि ही वॉज अ नाजी साइंटिस्ट. जो जर्मन की जो नाजीज यानी कि हिटलर की जो एक फोर्स थी जिसको SS कहा जाता था, उसमें ये साइंटिस्ट हुआ करते थे. और वहां से फिर ये अमेरिका आए थे और फिर अमेरिका में आके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने आके अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम नासा के साथ जो है ये मुंसलिक हो गए थे और इन्होंने फिर जो है वो रॉकेट डिजाइन किया था. तो वर्नर फॉन ब्राउन बेसिकली उनकी जो जर्मनी से अमेरिका मुंतकली थी, दैट वाज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट रजाक साहब व्हिच वाज कॉल्ड द ऑपरेशन पेपर क्लिप, जिसके तहत अमेरिका ने बहुत सारे साइंसदान जो कि नाजीज के लिए काम कर रहे थे, बिकॉज नाजीज वो टेक्नोलॉजिकली वेरी एडवांस्ड, और वहां से ला के उनको जो है वो अमेरिका लेकर आए थे. आइंस्टाइन पहले आ गए थे उससे, और उन्होंने आके अमेरिका में काफी काम किए हैं. और अमेरिका में बहुत सारी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट इनिशियल कोल्ड वॉर के जमाने में हुई है, उसमें ऑपरेशन पेपर क्लिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. बिकॉज CIA को ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों को जो है वो सोवियत यूनियन अपने पास ले जाए और सोवियत यूनियन जो है वो इनको इस्तेमाल में लेकर आ जाए. सो चलें जी. इसके अलावा और क्या सीन है? अफजल आफ्ताब कहते हैं, ड्यूरिंग 2022 वर्ल्ड कप somebody said to Moeen Khan, why did Pakistan lost their matches? Then he said fitness is the main issue. Now his son is playing with this fitness. Now where is his father? मेरे ख्याल से इनके फादर से फिर यही सवाल पूछना चाहिए. लेकिन वाकई यार मैं इस पे ज़ाहिर है मेरे ख्याल से आजम खान इज नॉट इवन नाउ अ क्वेश्चन दैट डिवाइड्स ओपिनियन. लाइक बाबर आजम स्टिल डिवाइड्स ओपिनियन कि यार उसकी ग्रेटनेस के हवाले से एंड ऑल. हाउएवर आजम के लिए आई एक्चुअली फील सॉरी फॉर हिम एज वेल. वी ऑल न्यू कि ये आजम का जो बबल है ये किसी भी टाइम पे बर्स्ट हो जाएगा. नो प्लीज, आई एम जस्ट टॉकिंग इन मेटाफोरिकल सेंस. ओके, मे बी PSL में चल गया, आयरलैंड के एक मैच में चल गया, और मैंने आयरलैंड के उस मैच के बारे में आपको ये बात बताई थी कि क्योंकि पाकिस्तान हैड ऑलमोस्ट वन दैट गेम, तो आजम ने वहां पे आके 10 बॉलों पे 30 रन बना के अपना इंटरनेशनल जो टोटल टैली उसको टोटल नंबर ऑफ रन्स को डबल कर लिया था. हाउएवर यार आई थिंक सी फंडामेंटल काम इसका कैचेस पकड़ना है, एंड द वे द सॉर्ट ऑफ कैचेस दैट ही इज ड्रॉपिंग. अब जो उसने हारिस की गेंद पे कैच छोड़ा है, अब इमेजिन कि ये विराट कोहली का कैच हो या ये रोहित शर्मा का कैच हो, ऋषभ पंत का कैच हो, और ये आके फिर पाकिस्तान को मैच हरा दें, तो जस्ट इमेजिन द वैल्यू ऑफ दैट ड्रॉप. सो फॉर गॉड सेक यार हैव मर्सी. उसने, आपने पता है ना, आजम ने अपनी पूरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल प्राइवेट कर दिया, अपने सारे पोस्ट प्राइवेट कर दिए. सॉर्ट ऑफ हेट एंड अब्यूज दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम द फेलो पाकिस्तानीज, बिकॉज यार फेलो पाकिस्तानीज के पास एक ही तो स्पोर्ट है फॉलो करने का, और उसमें जब आप ये नेपो किड्स को देख रहे हैं जिस तरह उनको टीम में जगह दी जा रही है, इससे फिर वही बात आती है, इससे 1/3 वेट का और शायद टैलेंट में 3 गुना ज्यादा. मोहम्मद हारिस बेचारा जो है वो नेट्स पे प्रैक्टिस कर रहा है पाकिस्तान में, और इधर छोटे मोटे क्लब मैचेस खेल रहा है. समबडी हु शुड बी देयर राइट नाउ विद द टीम इन टेक्सास. लेकिन गुस्सा तो आता है ना. गुस्सा किस पे उतरेगा? जाहिर है आपको पता है कि वहाब रियाज ने भी अपनी औकात असलियत दिखा दी है, और मोहसिन नकवी तो आपको पता है वैसे ही, अब उनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है. सो वो तो मैसेज आप उनको करेंगे तो फिर आपको पता है FIA साइबर क्राइम वाले आके उल्टा आके आप पे जो है वो कोई केस वेस या इंक्वायरी शुरू कर देंगे. तो लोग अपना गुस्सा जिस पे उतार रहे हैं, इज द प्लेयर बजाते खुद, और आजम के फेसबुक और बाकी पेजेस पे जाके, इंस्टाग्राम पेजेस पे जाके लोग अब्यूज कर रहे हैं. उसके अपनी मेंटल कंडीशन इस वक्त क्या होगी. सो ये बड़ी ज्यादती करते हैं. इनके अब्बू को भी सोचना चाहिए, उनको सेलेक्ट करने वालों को भी जो है वो सोचना चाहिए. मेरे ख्याल से काफी चांसेस मिल गए. जिस तरह इन्होंने हिम्मत दिखा के साइम को ड्रॉप किया है, हिम्मत दिखा के आजम को भी ड्रॉप करें. ये कहना अमेरिका के मैच में खिला देंगे उसको, और वो अमेरिका वाला मैच में चल जाएगा और रन स्कोर कर लेगा, और फिर वही प्रॉब्लम जो है इसको जब बड़े मैचेस में होगी
तो फिर ये मेरे ख्याल से आई थिंक हम बड़ी ज्यादती और बड़ी गलत बात कर रहे होंगे. Alright, that was Junoon with Mukh Gaye Ne. What a song, man. मजा आ गया सीरियसली. और इसका जो अकूस्टिक गिटार है ना, ओह ऐसा लग रहा है कोई सामने बैठा हुआ है बजा रहा है यार. बहुत मजा आता है भाई सुनने में ये गाना. एंड सलमान गाजी साहब भी कहते हैं जबरदस्त सॉन्ग, मजा आ गया. दैट इज ग्रेट. इसके अलावा जनाब रहमान खिलजी साहब ने भी इस गाने को एंजॉय किया. बिल्कुल गाना है ही काबिले एंजॉयमेंट. और इसके अलावा फ़हीम अली खान भी कहते हैं ब्रो, brilliant song by Ali Azmat. Yeah, brilliant song by Junoon, no doubt. And Ali Azmat extremely amazing in the vocals. And Imran Qureshi कहते हैं मुख गाए ने, वाह क्या बात है. परवाज was the best album of Junoon, no doubt about it. इसमें शक नहीं है कोई मेरा ख्याल से. I think वो पीक कर रहे थे वहाँ पे ना. Junoon peak there in परवाज मेरे ख्याल से. चलें जी, ओके जी. इसके अलावा बात करते हैं, बिल्कुल हसनैन आला ने हमारे साथ खबर शेयर की है मेक्सिको के हवाले से. मेक्सिको में कल इलेक्शन हुए यार. वैसे ये दिस हैज बीन अ प्रीटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ईयर बाय द वे. आई मीन दुनिया के कितने मुल्कों में जो है वो इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसमें हमने देखा पाकिस्तान हमारे मुल्क में इलेक्शन हुआ. उससे पहले वो जो इलेक्शन के नाम पे जो भी चीज हुई, इससे पहले बांग्लादेश में भी जो इलेक्शन के नाम पे जो भी चीज हुई, फिर भारत में इलेक्शन हुआ बिल्कुल जी. और फिर इसके अलावा मेक्सिको में एक और पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे बड़ा स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री मेक्सिको, वहां पे कल जो है वो इलेक्शन हुआ है, जिसके रिजल्ट्स पे अभी हम बात करते हैं. एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग वन कमिंग अप इन अमेरिका ऑफ कोर्स ऑन द 5th of November, and then on the 5th of July UK is going to the poll as well. अब से एक महीने बाद बरतानिया में भी जो है वो इंतखाबात होने वाले हैं. और लग ये रहा है कि तकरीबन कोई 14-15 साल के बाद बिलाखिर वहां पे लेबर हुकूमत जो है वो एक बार फिर से आ जाएगी. हाउएवर कुछ जरा बात करते हैं ऑफ एक सेकंड जी. हाँ, कुछ जरा बात कर लेते हैं मेक्सिको के इलेक्शन के हवाले से. मेक्सिको जो है ना वो एक लिहाज से बड़ा यूनिक मुल्क है. और मेक्सिको जो है वो इस लिहाज से बड़ा यूनिक मुल्क जो है वो ये है कि वहां पे यू कैन बिकम प्रेसिडेंट फॉर ओनली वन टर्म. वहां पे आप सिर्फ एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हैं, एक दफा प्रेसिडेंट बन सकते हैं. और वो टर्म जो होती है वो बेसिकली होती है ऑफ 6 years. आप 6 साल के लिए प्रेसिडेंट बनते हैं. सो अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट अब मुल्क से अब इक़्तिदार को खुदाफिज कहने वाले हैं, उन प्रेसिडेंट के बारे में बड़ा ये कहा जाता है दैट ही इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर प्रेसिडेंट, जिनका नाम प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर है. और मिस्टर ओब्राडोर जो हैं उन्हीं की जो प्रोटेजे हैं, यानी उन्हीं की कहना चाहिए कि जो क्लोजेस्ट जो इनकी मिनिस्टर थी वही अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हुई हैं. एंड शी इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेक्सिको, जिनका नाम है क्लाउडिया शेनबॉम. और क्लाउडिया शेनबॉम will become the next president because she is not just winning but she is winning by a huge margin because President Obrador was so popular. इतने पॉपुलर हैं वो कि अगर कहते ही हैं कि अगर मेक्सिको में दूसरे टर्म की भी गुंजाइश होती तो फिर तो इलेक्शन की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती. लेकिन बहरहाल जी, सो ये शेनबॉम जो है वो जीतने में कामयाब हो गई है. बाय द वे, दिस मैच बिटवीन ओमान एंड Namibia has turned into a sort of a thriller. Oh my God, they get 1 run there. So मैच जीतने के लिए 2 बॉलों पे 4 रन चाहिए नामीबिया को. Oh my God, this one has turned into a cracker of a game without doubt. और ये जो आखिरी ओवर करा रहा है ये भी अपना कोई पाकिस्तानी भाई होगा, मेहरान खान. I mean, कुछ नाम इंतहाई पाकिस्तानी नाम होते हैं. लाइक कैन मेहरान खान बी फ्रॉम बांग्लादेश? नो चांस. मेहरान खान जबरदस्त ओवर करा रहे हैं भाई. और इन्होंने अपने आखिरी ओवर में जो है वो अभी 2 विकेटें हासिल कर ली हैं और सिर्फ इन्होंने दिए हैं और 5वीं गेंद पे 2 रन हासिल कर लिए. ऑल राइट, सो लास्ट बॉल कमिंग अप. और ये तो वो लग रहा है इनका कोच ना ओमान का, ये दिलीप मेंडिस लग रहा है मेरे ख्याल से शायद. चलो जी, अब लास्ट बॉल पे 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए नामीबिया को. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट super over of this tournament? That remains to be seen. ओए होए, अच्छा बड़ी जबरदस्त स्ट्रेट हिट मारी थी यहाँ पे ना. और डेविड वीजा अपना है भाई, डेविड वीजा. और चौका डेफिनेटली वो जा सकता था लेकिन बॉल स्टंप्स पे जाके लगी. और मैन, दैट वुड हैव बीन 4 बट oh my God, how unlucky for David Villa there. So the last ball, मेहरान खान अपने आखिरी इस इनिंग की आखिरी बॉल करवाएंगे. 2 रन चाहिए नामीबिया को मैच जीतने के लिए. कैन डेविड वीजा win this one for
नामीबिया, लेट्स सी. और चलें जी, दिस इज रिप्ले पे रिप्ले दिखाए जा रहे हैं. जल्दी से बॉल भी जो है ना वो आखिरी दिखा दें. नेचुरली आई थिंक एवरीवन इज टेकिंग देयर टाइम नाउ एंड बिकॉज आखिरी गेंद सुपर ओवर मैन. ये मैच नामीबिया के हाथ से कैसे निकला उनको पता भी नहीं चला होगा. दे रिमेंबर दे वर चेजिंग जस्ट 110 रन्स और सिर्फ मैच जीतने के लिए उनको 110 रन चाहिए थे. लेकिन ये मुसीबत उनके लिए बन गई है. 6 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं. सो द लास्ट बॉल कमिंग अप एंड दे नीड 2 रन्स देयर. और देखते हैं जनाबे वाला नॉन स्ट्राइकर. बिल्कुल जी, ESPN क्रिकेट इन्फो यही कह रहा है. और it's one run, और it's a super over. We are heading to the super over, man. All right, ओमान और नामीबिया के दरमियान ये आखिरी गेंद पे डेविड वीजा ने जो है वो रन लिया, लेकिन वो लेग बाय का जो है रन था. विकेट कीपर भी आगे आ गए थे और मेहरान ने जो ये गेंद कराई थी. और इनफैक्ट ओ माय गॉड, that was a chance of a run out there as well. यानी विकेट कीपर के पास अपॉर्चुनिटी थी. पहले तो विकेट कीपर ही तो इन्होंने पहले विकेट कीपर आगे स्टंप्स पे आके खड़े हो गए थे, वो बॉल को पिक नहीं कर पाए. ये बाय का रन मिला. इट वाजंट इवन अ लेग बाय, आई एम सॉरी, इट वाज अ बाय. सो विकेट कीपर ने जो है वो मिस किया वहां पे, और ये भी पाकिस्तान का ही लग रहा है मुझे. और उस पे जो है वो भाग के इन्होंने क्रॉसिंग कर ली. 1 रन इनको मिला. रन आउट का भी मौका था विकेट कीपर के पास, लेकिन उन्होंने बचपन में निशाने अच्छे नहीं लगाए थे. तो हुआ कुछ इनके साथ ऐसा ही कि ये मुकाबला जो है इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स अ सुपर ओवर अगेन. मैन, दे हैड द फर्स्ट थ्रिलर ऑफ दिस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, बिकॉज अभी तक मैचेस थ्रिलिंग मैचेस तो नहीं थे, लेकिन दिस वन वाज प्रीटी ऑसम. चलें जी, देखते हैं कि हमारे शो के दौरान इस सुपर ओवर का नतीजा निकलता है या नहीं. लेकिन आपको भी हम ले चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. 8:54. वी आर इनटू द लास्ट few moments of our program. अरशद गुमरो कहते हैं फर्क तो पड़ा है even beverages companies. कहते हैं Bloomberg reports that US fast food brands are facing challenging operating environment in Asia, the Middle East and some part of Europe due to boycott. नहीं मेरे ख्याल से I think अरशद गुमरो, इसमें तो अब किसी को कोई शक नहीं है कि ये जो बॉयकॉट मूवमेंट चली है इससे फर्क पड़ा है. और it is showing, it is reflecting in the numbers. और there is every probability that many of these franchisees might not survive in a lot of companies they are operating in right now. मैं देखें फिर वही बात करता हूँ कि हमारी अपनी पाकिस्तानी ब्रांड्स के लिए ये एक बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो जो मार्केट होगी उसको कैप्चर करें. लेकिन यार नहीं यार, मुझे लगता है हमारे सेठों में ना दम ही नहीं है यार. बस क्या कह सकते हैं. चले जी. अच्छा जी, इन्होंने बताया हमारे दोस्त रेहान उमर साहब का मैसेज आया और कहते हैं भाई बहुत ही बैड सीन यूनिवर्सिटी रोड में जो है ना वो इस वक्त चल रहा है. और कह रहे हैं कि ये रेड लाइन जो बन रही है ये इस वक्त इसकी वजह ये प्रॉब्लम है. मैं एग्जैक्टली ये जगह समझ नहीं पा रहा हूँ जिसका आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है. गुलिस्तान जौहर, अच्छा मेरे ख्याल से ये जो सफूरा वाली रोड है आप उसकी बात कर रहे हैं. और वहाँ पे काफी मौसमियात, ऑल राइट, यस, वहाँ पे ट्रैफिक जैम है काफी शदीद. और भाई ये तो देखें रेड लाइन तो इनसे नहीं बनेगी ना, वो तो मुझे नहीं लग रहा कि ये अब इनसे बनने वाली है कभी भी. बट बन जाएगी शायद 2-3 साल में, तो फिर देख लेंगे हम उसके बाद, वरना सिचुएशन तो काफी खराब है. इमादुल्लाह कहते हैं आई जस्ट पास बाय द प्रेयर हॉल, द लॉन लुक्ड लाइक सम गार्बेज डंपिंग एरिया. हाँ जी बिल्कुल, इसमें तो लॉन को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तानी गुजरे होंगे यहाँ से. और इतवार की रात और पीर की सुबह जहां जहां से पाकिस्तानी गुजरता है, यानी इतवार की रात तक जहां जहां से पाकिस्तानी गुजरता है, पीर की सुबह तक आपको पता हो जाता है कि यहाँ से कोई ना कोई हमारा हम मुल्की जो है, हम वतन जो है वो गुजरा होगा. हमारा छोटा सा पार्क है जहाँ पे मैं सुबह अपनी मॉर्निंग एक्टिविटी के लिए जाता हूँ, और वहाँ पे भी जिस लेवल की गंद पड़ी हुई होती है, अफसोस होता है, दिल दुखता है. बट बहरहाल क्या कहा जा सकता है. चलें जी, चलिए से बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के एग्जिट पोल्स के हवाले से. इंडियन इलेक्शंस का भी अपना एक अलग मिजाज होता है. 7 हफ्ते पर मुश्तमिल ये इलेक्शंस परसों रात जो है, परसों शाम उसकी पोलिंग का इख्तिताम हुआ. कल से नतीजे जो हैं वो आने शुरू हो जाएंगे. लेकिन इस दौरान ये जो 1.5 दिन का टाइम होता है, 2.5 दिन का टाइम है, इसमें फुल ऑन एग्जिट पोल पे एग्जिट पोल आ रहे होते हैं. बिकॉज इलेक्शन के दौरान आप जो एग्जिट पोल है
वो नहीं शो कर सकते, और उसकी वजह जो है एग्जिट पोल शो ना करने की वो यही है कि ये आप नतीजों पे जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं. सो बहरहाल जी हुआ ये सीन के मोदी साहब जीत रहे हैं जी, क्लियर हो गई है ये बात. और ना सिर्फ वो जीत रहे हैं बल्कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ जो है वो इलेक्शन जीत के एक बार फिर आने वाले हैं. सो ये सूरत हाल. कल से इलेक्शन आने शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे. जब इनफैक्ट हमारा प्रोग्राम चल रहा होगा उस वक्त भी रिजल्ट आ रहे होंगे, और आपके साथ जो हम रिजल्ट जो है वो शेयर करेंगे. अभी सिचुएशन ये है कि जिस नामीबिया वर्सेस ओमान मैच के हवाले से हम बात कर रहे थे, इसके सुपर ओवर का आगाज हो गया और ऐसा लग रहा है कि जैसे डेविड वीजा वैशी फॉर्म में आ गए हैं. जाहिर है फुल टॉस मारोगे उसको तुम उसके घुटनों की हाइट पे, तो डेविड वीजा तो उठा के फेंकेगा ना. तो 2 बॉलों पे 10 रन बनाने में डेविड वीजा कामयाब हो गए हैं. ये सुपर ओवर, और लग रहा है कि ओमान के हाथ से यहाँ से ये मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है. बिलाल खान बॉलिंग कर रहे हैं और मेरे ख्याल से मलीर जिमखाना के तरफ से खेलते हुए किसी ना किसी टाइम पे आई एम श्योर बिलाल अब ओमान की टीम के लिए, ये पकड़ धकड़ टीमों के साथ यही होना चाहिए. चलें ये तीसरी गेंद कराने जो है वो आ रहे हैं इस वक्त. बिलाल आए, उन्होंने गेंद की और डेविड वीजा इसको भी जो है निकालना चाहते थे ऑफ साइड की जानिब, लेकिन 2 रन यहाँ पे हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे. wasn't really in control of this shot, did not place it where he wanted to, लेकिन बहरहाल doesn't really matter. 3 गेंदों पे 12 रन बनाने में डेविड वीजा कामयाब हो गए हैं और कप्तान एरास्मस जो है वो इनके साथ सही इस वक्त पार्टनरशिप का मुजाहरा कर रहे हैं. बहुत अच्छा भागा था रन यार ये एरास्मस ने, तो पुल अपनी ओए होए अपनी पूरी हस्ती दाव पे लगा दी थी. जिस तरह बाद में जाके वो गिरा है, फवाद आलम जिस तरह कभी डबल रन लिया करते थे, अगर आपको याद हो, गिर जाया करते थे दूसरे जगह पे जाके. चौथी गेंद जो है इस वक्त आने वाली है और इस पे क्या किया भाई, ये भी अच्छे, देखो अब फुलर डिलीवरी कर रहा है. ये पता नहीं पहली 2 बॉलें इसने बिलाल ने जो है ना वो पता नहीं क्या गेंदें इसने कराई थी. वीजा को 1 रन मिला है यहाँ पे. फुल लेंथ रखना है यार, ये तो सुपर ओवर तो कहानी. वो फुल लेंथ पहले भी रखना चाह रहा था, लेकिन वो फिर उसके साथ हुआ ये कि लाइन उसकी जो है ना लेंथ उसकी खराब हो गई थी. सो ये दिलीप मेंडिस ही लग रहा है मुझे शक्ल से, जो इनका ओमान का कोच है मेरे ख्याल से. आई थिंक सो ओमान का है, नामीबिया का नहीं, ओमान का है मेरे ख्याल से. I don't follow these teams. I'll be very frank यार. मुझे लास्ट मिनट स्टार्ट हो गया शो का हमारे यार. चलें देख लेते हैं भाई. ये मैच तो खत्म नहीं होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले अब देखते हैं. सेकंड लास्ट पेनल्टीमेट गेंद में जो है बिलाल की एरास्मस ने खूबसूरत पैडल शॉट इसको खेला और वहां पे इनको फील्डर नहीं मिलेगा. एक और चौका मिलेगा, डीप स्क्वायर लेग, यानी यार फुल आउटसाइड ऑफ स्टंप डिलीवरी थी, लेकिन क्या पैडल किया है इस बंदे ने उसको और डीप स्क्वायर लेग पे बाउंड्री हासिल की. ब्रिलियंटली प्लेस्ड देयर बाय एरास्मस. आई थिंक दिस गेम इज आउट ऑफ द रीच ऑफ ओमान नाउ. और यहाँ पे ये इससे गेम बाहर निकल, 17 रन ऑलरेडी हो गए. एक गेंद जो है वो अभी भी बाकी है. सो ब्यूटीफुल शॉट मैन, आई लव इट सीरियसली स्पीकिंग. अमेजिंग शॉट, अमेजिंग. चलो ग्रेट. ओके जल्दी करो भाई, इंटरनेट फंस गया मेरा यार, अटक गई स्ट्रीमिंग. क्या मजाक है. चलो कोई बात नहीं. चलो गाइस, और आखिरी बॉल पे भी चौका. स्ट्रीमिंग आती चौका नजर आया मुझे. लड़के बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया. 21 रन आए, 22 रन चाहिए ओमान को सुपर ओवर में जीतने के लिए. अच्छा गेम ओमान जो है वो गेम आखिर तक लेकर गया. बट रिमेंबर गाइस, आज शाम 7:30 बजे होपफुली अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम विल बी प्लेड बिटवीन श्रीलंका एंड साउथ अफ्रीका. खैर क्या इंटरेस्टिंग यार, साउथ अफ्रीका इज गोना विन easily there. They are a pretty strong side. So चलें, इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी कल सुबह. एक बार फिर अपना बहुत ख्याल रखिएगा. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz and Pakistan जिंदाबाद. This is Mira FM 107.